हाय दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे तरह से कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 4C। इसके पहले मैंने सभी प्रश्नावली को हल करवा दिए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अपने प्रश्न में बढ़ते हैं। देखिए क्या कहा है, दिया है लघु उत्तरी प्रश्न, यानी जितने भी आपको प्रश्न मिलेंगे सब लघु उत्तरी प्रश्न मिलेंगे। तो इसमें कहा है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। जितने भी आपको नीचे द्विघात समीकरण दिए गए हैं, ठीक है, इनको गुणनखंड विधि से हल करना है। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से हल करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके पहले ऐसा नहीं है कि आप लोग गुणनखंड विधि हल नहीं किए हैं, आप गुणनखंड विधि जरूर हल किए हैं। ठीक है, तो एक बार हमको बताना है कि गुणनखंड विधि क्या है, उसके बाद आप सभी प्रश्न को हल कर ले जाएंगे अपने मन से। ठीक है दोस्तों, तो गुणनखंड विधि क्या होता है इसके बारे में पहले समझ लेते हैं, तब हम गुणनखंड विधि को हल करेंगे। तो इसमें देखिए कुछ स्टेप होते हैं, उस स्टेप को पालन करें कि कितने स्टेप में यह चलेगा। तो देखिए पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर और लास्ट वाला पद क्या है? 5, यानी अचर पद का आपस में गुणा कर देते हैं। पहला स्टेप ये है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर तथा एक्स स्क्वायर के गुणांक तथा अचर पद का गुणा करें। ठीक है, तो पहला स्टेप है एक्स स्क्वायर के गुणांक तथा अचर पद का गुणा करें। ठीक है ना, आपस में गुणा कर देना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक का मतलब यह है कि एक्स स्क्वायर के साथ किससे गुणा किया गया है। तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई अंक है यहाँ पर, अभी नजर नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर कोई अंक नहीं होता है, तो वहाँ पर 1 छुपा रहता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1। ठीक है, तो 1 हम लिख लेते हैं। और लास्ट वाला पद क्या है? अचर पद क्या है? लास्ट वाला पद आप देखिए 3 पद होगा, एक एक्स स्क्वायर होगा, एक यक्स का गुणांक होगा और एक जिसमें कोई यक्स नहीं होगा, तो उसी को हम अचर पद कहते हैं। तो लास्ट वाला पद और पहला वाला पद आपस में गुणा करिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया, लास्ट वाला पद क्या हो गया? 5 हो गया। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 के नम 5 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा स्टेप क्या है, अचर पद के सामने देखा जाएगा प्लस है कि माइनस। अचर पद के सामने देखा जाएगा, यहाँ पर कोई तो चिन्ह होगा, इस लास्ट वाले पद के सामने कोई तो चिन्ह होगा, या प्लस होगा या तो माइनस होगा, दो ही चिन्ह में से कोई एक चिन्ह होगा। तो अगर प्लस रहेगा तो बीच में कोई ना कोई अंक होगा, उस अंक को क्या करना है? अगर प्लस है तो उस अंक को, बीच वाले अंक को जोड़ के लाना है। तो बीच अंक का अंक क्या है? 6 है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें जोड़ के कितना लाना है? 6 लाना है। और गुणा करके कितना लाना है? 5 लाना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी अब लिख लेते हैं। लिखना है अचर पद के सामने प्लस है या माइनस, प्लस है कि माइनस। देखेंगे अचर पद के सामने प्लस है कि माइनस देखा जाएगा। तीसरा स्टेप क्या है, प्लस होगा तो जोड़ कर लाना है, जोड़कर प्राप्त करें। माइनस है तो घटाकर प्राप्त करें। ठीक है दोस्तों, घटाकर प्राप्त करें। कुल 3 स्टेप में यह पालन होगा। ठीक है, देखिए हमने पहला स्टेप क्या किया, एक्स स्क्वायर के गुणांक तथा अचर पद का गुणा करें। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और अचर पद क्या है? 5 है। इनका गुणा किया तो कितना आ गया? 5 आ गया। अब अचर पद के सामने प्लस है या माइनस, तो अचर के सामने के पास, अचर यानी लास्ट पद के सामने देखना है प्लस है कि माइनस। अगर प्लस रहेगा तो बीच वाले अंक को जोड़ कर लाना है, अगर माइनस रहेगा तो बीच वाले अंक को घटा के लाना है। अब ये जोड़ कर लाना है, घटा के लाना है, इसका क्या मतलब है? तो ध्यान दीजिए, आपको 2 अंक ढूंढना है। गुणा करने पर कितना आया? 5। तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। और उसके सामने 5 के सामने प्लस है, तो जोड़ के हमें कितना लाना है? 6। तो ऐसा कोई 2 अंक ढूंढिए, गुणा करें तो 5 आ जाए और उन्हीं अंकों को जोड़ें, अलग अंक नहीं लेना है, उन्हीं 2 अंक को गुणा करें तो 5 आ जाए और जोड़े तो कितना आ जाए? 6 आ जाए। ऐसा कोई अंक आपको प्राप्त करना है, 2 अंक प्राप्त करना है। गुणा दोनों अंकों का गुणा करें तो 5 आ जाए और
दोनों अंकों को जोड़ें, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है तो जोड़ के लाना है, अगर माइनस का चिन्ह होता तो घटा के लाते। तो फिलहाल प्लस का चिन्ह है तो जोड़ के कितना लाना है 6, तो गुणा करने पर 5 आना चाहिए और जोड़ने पर 6 आना चाहिए। तो ऐसा कोई अंक है, ढूंढिए आप लोग। देखिए 5 का नाम 5 और 1 का गुणा करेंगे, 5 और 1 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 5, और 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 6, मिल गया कि नहीं मिल गया। देखिए कितना आसान है, तो गुणा करने पर 5 आ गया, अब 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो गया। तो इसी के जस्ट नीचे आपको लिखना है, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग हल, ठीक है। अब इसी के नीचे आपको लिखना है, इसके नीचे इसे 6 के सामने आपको लिखना है 5 + 1, 5 + 1 लिख दिया, और इस यक्ष को क्या कर देना है, कोष्टक लगा के बाहर कर देना। बाकी जैसे है दोस्तों वैसे ही आपको उतार देना है, कुछ नहीं करना है, आपको वैसे उतार देना है, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है, ये स्टेप तो आपको समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। अब इस स्टेप में सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात है ब्रैकेट को तोड़ना। देखिए दोस्तों मैथ में कोशिश ये करते हैं जो ब्रैकेट मिले उसको पहले हम तोड़ें, ब्रैकेट को पहले हटाएं, ठीक है। ब्रैकेट हटाने का मतलब यह है कि गुणा करें, बाहर जो चिन्ह रहेगा अंदर गुणा कर दीजिए। देखिए बाहर माइनस है और कोष्टक अंदर 5 के सामने क्या है प्लस है, तो माइनस और प्लस का गुणा आपको पता है माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, -5। और इधर देखेंगे कोष्टक इस बगल देखेंगे, इस बगल तो माइनस है लेकिन इस बगल क्या है यक्स है, तो यक्स का भी तो गुणा होगा क्योंकि ये कोष्टक के बाहर है, तो 5 गुणे यक्स यानी कि 5 यक्स हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए अब 1 का गुणा, देखिए यहाँ माइनस है और बीच में क्या है प्लस, तो माइनस प्लस का गुणा क्या हो गया माइनस, अब बाहर यक्स है तो यक्स गुणे 1 यानी कि यक्स हो गया। फिर बाकी जैसे है उसको ऐसे ही क्या कर देना है दोस्तों, उतार देना है, आपको जैसे उससे करना उतार देंगे। अब जैसे ही कोष्टक तोड़ेंगे दोस्तों तो कुल 4 पद मिलेगा, कितने पद मिलेंगे 4 पद, आपको 2-2 पद में बांट लेना है, ठीक है। 2-2 पद में क्या करना है उसको बांट लेना है। तो इन दोनों पद में देखेंगे क्या कॉमन है, इन दोनों पद में क्या कॉमन है, देखिए 5 यहाँ पर है, क्या 5 यहाँ पर है नहीं, यक्स यहाँ पर है और यक्स यहाँ पर है, इसका मतलब हम यक्स को हम क्या कर सकते हैं कॉमन कर लेते हैं। तो यक्स को कॉमन कर लिया तो अंदर एक यक्स बचेगा कि नहीं बचेगा, 2 यक्स है ना इसके पास, एक यक्स बाहर हो गया तो अंदर एक यक्स बचेगा, यहाँ से एक यक्स बाहर निकल गया तो बचेगा 5, ठीक बा, चल ठीक बा। अब यहाँ चिन्ह क्या है माइनस। अब ध्यान देने वाली बात ये बा कि जो कोष्टक में A1 आइल बा उहे अगले कोष्टक में आवे के चाहिए, अगर वो कोष्टक अगले वाले कोष्टक में ना आइल तो समझ लो कहीं ना कहीं गलती करता हुआ, ठीक बा ना। तो इस कोष्टक में x-5 आइल तो एक कोष्टक में x-5 आवे के चाहिए। तो यहाँ से बताओ क्या कामा ले ली कि x-5 इसमें आ जाए, तो अगर हम यहाँ से एक कामा ले लेते हैं तो क्या बची, एक कामा लेगा तो यक्स, अब बाहर माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, बाहर माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह प्लस का उल्टा क्या होगा माइनस होगा, -5, ठीक है। अब बराबर क्या है 0, ठीक बा। अब ध्यान दो ई कोष्टक, ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक बराबर बा कि नहीं बा, एकदम बराबर बा, ठीक बा ना। तो एक कोष्टक में लिखे बा x-5 के एक कोष्टक में लिखे बा, और जन कोष्टक के बाहर यक्स बा और -1 बा एक कोष्टक में लिखे बा x-1। अब बराबर जैसे बात को ऐसे हुई उतार दे एक बार, ठीक बा। उम्मीद करते हैं समझ गए लोग। अब यहाँ से यक्स का मान बतावे एक बार, यक्स का मान क्या आवा, ठीक बा। लिखे बा जब x-5 बराबर क्या है 0, तो यहाँ से x का मान क्या मिल जाए, या माइनस क्या हो गई 5 हो गई, ये तो x के एक मान आ गए, ठीक बा, x के एक मान आ गए। अब यहाँ से जब x-1 बराबर 0 बा तब x का मान क्या आ गई 1, यहाँ पर x का मान 1 आ गई, ठीक है। तो इस तरह x का मान 5 मिलल और एक x का मान 1 मिलल, यह कहलाला यानी ये कहल जाला गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हल किया। अब देखो हल करने का मतलब यक्स एक तरफ बा और अंक एक तरफ बा, यक्स एक तरफ बा और अंक एक तरफ बा, यह हल हुई, यह हल तोहर कहलाई एकर कि ऐसे हल करल जाला गुणनखंड विधि से, ठीक है ना। ये स्टेप हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे कि क्या करना है क्या नहीं। अगर फिर भी आपको यह समझ में नहीं आया तो हम इसको लगाएंगे, ये पहले ही थोड़ा अलग सवाल दे दिया है, इसको दूसरे सवाल पर नहीं रखना चाहिए था, इसको थोड़ा लास्ट में देना चाहिए था, लेकिन कोई बात ना, हम लोग हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। यानी कि इसको गुणनखंड विधि क्या होता है इस पर ध्यान दीजिए। अब बताओ ये लोग ऐसा सवाल करके पहले पढ़े नहीं रहा, बिल्कुल पढ़े ले रहा, ठीक है ना, एकदम ऐसे है। अब इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखल जाए हल, ठीक है, सबसे पहले लिखल जाए हल। अगर समझ में आ गई दोस्तों तो तुरंत एक लाइक ठोक दो, एक लाइक तुरंत ठोक दो, ये आपका फर्ज बनता है कि आप सबके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या करेगा
पहला स्टेप क्या है, यक्ष स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का आपस में गुणा करेगा। तो यक्ष स्क्वायर के गुणांक यहाँ देखा दिया या √3 और अचर पद जिसमें यक्ष नहीं है, यक्ष नहीं होगा उसी को अचर पद कहेंगे। तो 8 √3 बा, एक गुणा करा तो गुणा करवा हम किनारे गुणा कर लेते हैं। एक √3 का गुणा करेगा 8 √3 में, यानी यक्ष स्क्वायर के गुणांक कितना बा, √3 बा और लास्ट वाला पद क्या बा 8 √3 बा। एक गुणा करबा देखा 8 एक बाहर 1 बा तो 8 के नाम 8 अंडर से बाहर अंडर के बाहर गुणा और अंडर का अंडर में गुणा। अब √3 का गुणा √3 में करबा तो देखो √3 हट जाए, यानी कि अंडर हट जाला, सीधे 3 प्राप्त हो जाए, सीधे 3 मिल जाए, सीधे 3 मिल जाए। ठीक है, कैसे 3 मिली देखो अंडर का 3 में गुणा √3 में करबा तो बराबर क्या होई, √9 होई कि नहीं। अब √9 को क्या लिख सकला, 3 × 3 लिख सकला। अब जोड़ा बनल तो 3 बाहर आ गए। यही कहा जाला जब समान अंक रहा और अंडर का गुणा करते हैं तो सीधे अंडर हटा दो। देखो समान गुणा बा, समान अंडर में बा से सीधे ये डायरेक्ट लिख सकला कि √3 अंडर हटा के सीधे 3 लिख दो। ठीक बा ना, यानी कि गुणा करने में कितना चाहिए, 8 × 24 आवे चाहिए। गुणा करने में कितना आवे चाहिए, 24 आवे चाहिए। आप क्या करेगा, लास्ट वाले अंक के सामने देखेगा, लास्ट वाले अंक के सामने माइनस बा कि प्लस बा। देखा एक सामने प्लस रहा जोड़ के प्राप्त करनी है, अब एक सामने माइनस बा तो आप क्या करेगा, घटा के प्राप्त करेगा। ठीक बा, घटा के हमें कितना लागेगा, घटा के हमें लागेगा 2। तो ऐसा कोई अंक ढूंढा कि गुणा करें तो 24 आ जाए और उन्हीं अंकों को घटाएं तो कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको नहीं ढूंढ पाते हैं तो गुणा करने पर जितना आया है उसी का गुणनखंड कर दीजिए, उसी का क्या कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए। गुणा करने पर जितना आया है उसी का गुणनखंड कर देंगे तो वहाँ सबको प्राप्त हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 का नाम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 6 12, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, फिर 3 से काट दीजिए। ठीक बा, आप देखो 1 से काटो, 1 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24 आ गई बा। लेकिन हमें घटा कितना लाएगा, 2 लाएगा। कितना लाएगा, 2 लाएगा। देखो अब यहाँ से जोड़ो, 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 12 और 2 आइल बा। ठीक है, 12 और 2 का आपस में क्या करबो, गुणा करबो, ऐसे ना आइल बा। ठीक है ना, गुणा करने पा जाता, लेकिन घटाने में कितना आ जाए, 10 आ जाए। लेकिन हमें 10 ना नहीं लाएगा तो एक देखो, एक गुणा करबो देखो ऐसी देख लो, देखो 2 दूना 4 और 2 3 6, 6 और 4 का गुणा करबो तो 6 चौक 24 और 6 में से 4 के घटाइबो तो 2 आ जाए कि नहीं आ जाए, आ जाए ना। तो देखो घटा के 2 आवता और गुणा करने पर 6 आवता, मिल गए कि नहीं मिल गए, एकदम मिल गए। अब इसी के जस्ट नीचे क्योंकि लिखे के बाद, इसी के जस्ट नीचे लिखे के बाद 6 - 4, तो पहले बड़ा अंक लिखेंगे 6 और उसके बाद छोटा अंक क्या है 4, और बीच में घटा के लेने के बाद माइनस का चिन्ह। तो 6 में से 4 घटेगा तो 2 आ गए, लेकिन यक्स बचल ना, तो यक्स को हम बाहर कर देते हैं। बाकी जैसे बा वैसे ही क्या करेगा, उतार देगा लाला, कुछ नहीं करेगा। ठीक बा, छः माइनस 4 बाहर है यक्स। कौन डाउट है बताइए लोगों। आप क्या करेगा, इस लाइन में सबसे बड़ी बात क्या है, कोष्टक को तोड़ना। कोष्टक तोड़ना जाता, कोष्टक तोड़ा जाता, √3 यक्स स्क्वायर, देखो यहाँ प्लस बा, अंदर भी प्लस बा तो प्लस होई, और यक्स का गुणा 6 में करबा तो 6 यक्स होई। इधर से चिन्ह के गुणा होला, इधर से यक्स के गुणा होला। ठीक बा, -4 × यक्स 4 यक्स, फिर बाकी जैसे बा को ऐसे ही उतार देगा, बराबर 0 करेगा। ठीक बा, अब कुल 1 2 3 4 पद मिल जाए, 2 के जोड़ा बना लेगा। यहाँ पर हम चिन्ह खींच के बनो लाठी, बट्टे मत समझिए कि हम हटा देते हैं, तो बट्टे समझे बट्टा लगो लाटे सर जी। ठीक बा, कुल अब एक दोनों 2 जोड़ा बना लो और एक 2 जोड़ा बना लो। ठीक है ना, अब इन दोनों में कॉमन ढूंढो, इन दोनों में क्या कॉमन बा, देखो 2 के पहाड़ा में 3 आयल बा, सॉरी यहाँ पर √3 है और यहाँ पर 6 है। ठीक बा ना, तो यहाँ पर अभी तो कॉमन ना समझ में आएगा, हमके थोड़ा और आसान कर देते तो लोगों के लिए। एक का लिख सकल, एक 3 × 2 लिख सकल, 6 के इस 6 के 3 × 2 लिख लेबा, 3 और 2 का गुणा करवा कितना आ जाए, 6 आ गई ना, यक्स लिख लो।
फिर बाकी जैसे बा ओके ऐसे ही उतार दो। ठीक बा, आई के मैं बाकी इरेज कर देता है, ध्यान से समझिए लोगन। फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अब देखो 3 के क्या लिख सकला, 3 के देखो 3 के यहाँ पर देखो 3 कैसे आयल है, जब अंडर रूट में आप क्या कही देला है, अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में करब। देखा हमने कहा, हम कहनी कि अंडर रूट 3 का गुणा जब अंडर रूट 3 करब तो डायरेक्ट 3 आ जाला कि ना है, यहाँ पर रीजन हमने बतौले आटे अंडर रूट 3 आ जाला, अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में करब सीधे 3 आ जाए। तो बताओ इस 3 के स्थान पर अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 नहीं लिख सकला, काहे लिख सकला, काहे कि यहाँ अंडर रूट 3 बा तो एगो अंडर रूट 3 में चेंज कैला, तो 3 का स्थान पर अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, अब बाकी जैसे बा अंडर 2x उतार दो, फिर एगो बाकी जैसे बा उसको ऐसे ही उतार दो बराबर 0। ठीक बा, एक हम इरेज कर देते हैं, एक ऐसे लिखा ले आटे। ठीक बा, आप कॉमन ढूंढो, यहाँ से एक पद मिलल, एक जोड़ा बनल और यहाँ से एक जोड़ा मिल गया। देखो अंडर रूट 3 यहाँ भी बा, अंडर रूट 3 यहाँ भी बा, तो अंडर रूट 3 हम कॉमन कर लेते हैं। ठीक बा, यक्स यहाँ भी बा, यहाँ पर एक ही एक्स बा, लेकिन यहाँ पर 2 एक्स बा, एक एक्स कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से अंडर रूट 3 एक्स निकल गए तो बचल एक एक्स बची कि नहीं बची, प्लस बा, प्लस लगा दो। देखो अंडर रूट 3 और एक्स बाहर निकल गए तो 2 अंडर रूट 3 बचल कि नहीं बचल, ध्यान दियो, यहाँ से एक अंडर रूट बाहर निकल गई और यहाँ से एक एक्स निकल गई, तो अंडर रूट 3 और एक्स निकल गई तो 2 अंडर रूट 3 बची कि नहीं बची, अब बीच में प्लस बा, प्लस लगा दिया नहीं। ठीक बा, बाकी यहाँ पर देखो माइनस बा, अब यहाँ से जो एक कोष्टक में आयल बा वे कोष्टक में यहाँ भी आवे पड़ी, तो यहाँ से क्या काम ले लेबा 4, तो यहाँ बची एक्स। अब देखो 4 दूना 8, बाहर माइनस बा अंदर भी माइनस बा, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाए, प्लस हो जाए। अब यहाँ क्या बा 2 अंडर रूट 3, क्योंकि 4 दूना 8 होला बराबर क्या हो गए 0। अब देखो ई कोष्टक और ई कोष्टक बराबर आ गए कि नहीं आ गए, बराबर आ गए। अगर कोई भी थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो आपका सवाल गलत है, अगर एक कोष्टक में एक कोष्टक बराबर ना आए थे, तो जो बराबर आ गए बा एक कोष्टक में लिखो एक्स प्लस 2 अंडर रूट 3 और एक कोष्टक में लिखो अंडर रूट 3 एक्स माइनस 4 बराबर क्या हो गए 0। अब यहाँ से जब तब करके निकाल लो, जब एक्स प्लस 2 अंडर रूट 3 बराबर 0 है तो एक्स बराबर ये प्लस इधर क्या हो गए माइनस हो गए। ठीक बा, और यहाँ से जब अंडर रूट 3 एक्स माइनस 4 बराबर क्या हुआ 0, तो अंडर रूट 3 एक्स ये माइनस इधर क्या हो गए प्लस हो गई, एक्स बराबर 4 और बट्टे में क्या हुआ अंडर रूट 3। ठीक बा ना, आप देखो ध्यान दिया ये बात के, हर में कभी भी अंडर रूट में नहीं छोड़ा जाता है, हर में जो मान होता है वो अंडर रूट में नहीं होता है, तो अंडर रूट में नहीं होला तो एक क्या करल जा परिमीकरण कर दो, लिखेंगे हर का परिमीकरण करने पर, हर का परिमीकरण करने पर, परिमीकरण लोग 9th में पढ़ले होगा, तो हर का परिमीकरण क्या करल जाला एक्स बराबर 4 बट्टे में जो रहला उसी को ऊपर नीचे क्या कही दो गुणा कही दो, तो एक्स बराबर देखो ऊपर का 4 अंडर रूट 3 हो गई और अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में करवा तो बट्टे में क्या हो गई 3 हो गई। ठीक बा, और ये तुम्हारा एक्स का मान है का प्राप्त हो गई, ये तुम्हारा आंसर हो गई और यहाँ पर एक आंसर हो गई। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छे से इस समझ में आई लो तो लोगों के। ठीक बा, अपने में से 1-2 बार जरूर लगाने की कोशिश करिए लोगन। अब बढ़ल जाता अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, आप प्रश्न संख्या 3 से प्रश्न संख्या 5 तक इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं, गुणनखंड नहीं करना है, सेम टू सेम उसी तरह लगेगा सब के सब। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग हल। ठीक है, अब देखिए हमने क्या कहा, एक्स स्क्वायर के गुणांक और लास्ट वाले पद का आपस में गुणा कर दिए, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, अगर कुछ नहीं है तो वहां पर 1 है, क्या है 1 है, और लास्ट वाला पद कितना है 10, तो 10 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और लास्ट वाले अंक के सामने देखा जाता है प्लस है कि माइनस, तो माइनस है, तो बीच वाले अंक को कितना करना है घटा के लाना 3, तो ऐसा कोई अंक ढूंढिए गुणा करें तो 10 आ जाए और घटाएं तो 3 आ जाए। ठीक है, तब देखिए 5 दूना 10, अब 5 में से 2 गया तो 3 मिल गया कि नहीं मिल गया। अब इसी को लगा लेते हैं हम लोग, तो कोष्टक में लिखना है 5 - 2,
इस यक्स को जैसे है वो बाहर कर देना, बाकी जैसे है बा ओके वैसे ही क्या करेगा उतार देगा। ठीक बा। अब इस लाइन में सबसे बड़ी बात क्या है, कोष्टक को तोड़ना। एक्स स्क्वायर देखा बाहर माइनस हुआ, अब अंदर चिन्ह बदल जाए, माइनस प्लस का गुणा माइनस, यहाँ से यक्स के गुणा करवा तो यक्स हो गई, माइनस माइनस मिलकर क्या हो गई प्लस हो गई, और 2 का गुणा यक्स में करवा तो 2 यक्स हो गई। फिर बाकी जैसे बा ओके वैसे ही क्या करेगा उतार देगा। जैसे कोष्टक तोड़बा कुल 4 पद मिली, चारों पद के 2-2 पद में क्या करेगा बांट लेगा, कहाँ से कॉमन लेगा, तो इन दोनों को बांट लो और इन दोनों को बांट लो, तो इन दोनों में क्या कॉमन बा देखो यक्स यहाँ भी बा यक्स यहाँ भी बा, 5 यहाँ बा का 5 यहाँ बा नहीं, तो सिर्फ यक्स ही कॉमन ले सकल, तो यक्स -5 और यहाँ से क्या कॉमन ले लेबा 2 और यहाँ बची यक्स -5 क्योंकि 5 दूना 10 बराबर क्या हो गई 0। अब देखो ई वाला कोष्टक और ये कोष्टक बराबर आ गया कि नहीं आ गया, अब जो बराबर बा एक कोष्टक में लिखा यक्स -5 और जो कोष्टक के बाहर बा यक्स और कोष्टक के बाहर यहाँ पर क्या बा 2 लिख दो बराबर 0। अब यहाँ से लिखे जब यक्स -5 बराबर क्या बा 0 तो यक्स बराबर 5। ठीक बा। और जब यक्स +2 बराबर क्या बा 0 तो यक्स बराबर क्या मिल गई -2। ये तो हमारा आंसर हो गई और ये तो हमारा आंसर हो गई। तो हमने इसके पहले भी बताया था यक्स पे जितने घात होंगे उसके उतने ही हल होंगे, तो यक्स पे 2 घात बा तो यक्स के 2 मान मिले। ठीक बा ना, अगर यक्स पे 3 घात रहत तो यक्स के 3 मान मिलत। ठीक बा। अब यहाँ से देखा एवं से लिखा जाता सबसे पहले हल लिख लो जा, तो क्या करेगा लास्ट वाले पद 20 और एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या कर दीजिए गुणा कराइए, तो यहाँ 20 है और यहाँ पर 1 है तो 20 गुणे 1 यानी 20। अब लास्ट वाले अंक के सामने देखना है कि माइनस है कि प्लस, अगर माइनस रहेगा तो बीच वाले अंक को घटा के लाना है। तो ऐसा कोई अंक ढूंढिए गुणा करें तो 20 आ जाए और घटाएं तो कितना आ जाए, गुणा करें तो 20 आ जाए और घटाएं तो 1 आ जाए। तो ऐसा कोई अंक ढूंढिए, देखिए 5 चौक 20, अब 5 में से 4 गया 1 आ गया कि नहीं आ गया। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो गुणा करने के बाद जितना आया उसका गुणनखंड कर देंगे तो वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके जस्ट नीचे लिखिए 5 - 4, देखिए पहले बड़ा रहेगा उसके बाद छोटा रहेगा, बड़ा अंक माइनस छोटा अंक या प्लस छोटा अंक। इस एक्स को बाहर कर दीजिए, बाकी जैसे है वह ओके वैसे ही क्या करेगा उतार देगा। ठीक बा। फिर एक कोष्टक क्या करेगा कोष्टक तोड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में गुणा करेगा 5x - 4x और -20 बराबर क्या हो गया 0। कुल 4 पद मिली, 2 के जोड़ा बना लो, इन दोनों में कॉमन क्या हुआ x, तो x +5 और इन दोनों में कॉमन क्या हुआ बाहर माइनस बा, तो यहाँ से 4 कॉमन ले लो जा, देखो x बाहर माइनस बा अंदर भी माइनस बा, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाए प्लस, फिर कोष्टक के बाद ऊपर वाला आ जाए 4 × 5 = 20 बराबर क्या हो गई 0 हो गए। अब इन दोनों को इसको और इसको एक कोष्टक में लिख लो x +5 बाबू, और इसके एक कोष्टक में लिखा हुआ तो x -4 बराबर क्या हो गए 0। अब यहाँ से लिख लो जब x +5 बराबर क्या हुआ 0 तो x बराबर -5। ठीक बा बाबू। और जब x -4 बराबर 0 बा तो x बराबर 4, देख लो ये तो फाइनल आंसर हो गए। इसी तरह एक भी हल कर लो, यहाँ लिखा हल। अब देखो लास्ट वाला अंक का बा 18 और एक्स स्क्वायर गुणांक का बा 1, 18 और 1 का गुणा करवा तो कितना आ जाए 18। फिर लास्ट वाले अंक के सामने देखो प्लस बा कि माइनस बा, प्लस रही तो बीच वाले अंक को जोड़ के लाएगा, माइनस रही तो बीच वाले अंक घटा के लाएगा। तो ऐसा कोई अंक ढूंढो गुणा करें तो 18 आ जाए और जोड़े तो कितना आ जाए 9 आ जाए। ठीक बा, तब गुणा करो देखो 6 त्रिक 18 और 6 में 3 जोड़ देवा तो कितना हो गई 9, मिल गई कि ना मिल गई। तो पहले बड़ा अंक लिखे के बाद 6, फिर छोटा अंक लिखे के बाद 3, अब प्लस करके लाएगा इसलिए बीच में प्लस, इस अंक को बाहर कर दीजिए, बाकी जैसे बा ओके वैसे ही उतार दीजिए। ठीक बा। फिर कोष्टक तोड़ो एक्स स्क्वायर, कोष्टक तोड़ो 6x इसका इसमें गुणा, फिर माइनस प्लस माइनस 3 × x 3x हो गए, फिर बाकी जैसे बा वैसे ही उतार दो। ठीक बा।
कुल 4 पद मिली, दो दो के जोड़ा बना ला, एक दो जोड़ा और एक दो जोड़ा, ठीक है। तो यक्स का मान बा यक्स -6, यहाँ से का कामन ले लो 3 -3 कामन ले लो, तो क्वेश्चन में बची यक्स, बाहर माइनस बात अंदर और चिन्ह बदल जाए, तो -6×18 बराबर 0। अब देखो ये क्वेश्चन और क्वेश्चन बराबर बा, एक मतलब हमारा आंसर सही बा 6 -6 और एक क्वेश्चन में लिखा यक्स -3 बराबर का बचल 0, ठीक बा। अब यहाँ से जब लिख लो, जब यक्स -6 बराबर का बा 0, तो यक्स बराबर 6, और यहाँ से लिख लो जब यक्स -3 बराबर का बा 0, तो यक्स बराबर का मिल गई 3। ये तुम्हारा आंसर हो गई और यहाँ से तुम्हारा आंसर हो गई, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ा जाता अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, अब प्रश्न संख्या 6 से प्रश्न संख्या 8 तक इसको भी हल कर लेते हैं, इसमें भी गुणनखंड ही करना है, ठीक है दोस्तों। तो हल कर जाता, सबसे पहले लिखा हल। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, दिया 4x² - 2x + 1/4, ये बट्टे में आ गए बा, तो सबसे पहले के बिना बट्टे के बनावे बा, ठीक बा। अब बिना बट्टे कब बनी, जब एक पूरे के बट्टे में क्या ले लें, एलसीएम 1 का मान लें। अब इसका एलसीएम ले लें, तो इसका एलसीएम कितना हुई 1 1 4 का एलसीएम कितना आई 4 आई, भाग दे 4 4 चौको 16 x², फिर माइनस 4 के नाम 4 4 दूना 8 यक्स, और 4 के नाम 4 देखो 4 4 को भाग देवा 1 यानी 1 बराबर का आ गए 0। अब एक बट्टे में 1 मान के सीधे गुड़ा कर दो, एक एमन गुड़ा और एक एमन गुड़ा, तो एक एमन गुड़ा करवा तो 16x² - 8x + 1 बराबर का हो गई 4 × 0 4 0 हो गई। अब देखो बिना बट्टे हो गए ना, अब एक गुणनखंड करो, ठीक बा। लास्ट वाला पद क्या बा 1 और x² के गुणांक कितना बा 16, तो 16 और 1 का गुणा करवा कितना आ जाए 16 आ जाए। अब 16 आ गई, अब लास्ट वाले पद के सामने देखा प्लस बा कि माइनस, अगर प्लस बा तो बीच वाले अंक को जोड़ के लाएगा, अगर माइनस रहा तो बीच वाले अंक को घटा के लाओ। लेकिन यहाँ पर देखो प्लस बात जोड़ के लाएगा 8, तो ऐसा कोनो अंक ढूंढो गुणा करें तो 16 आ जाए और घटाएं जोड़ें तो कितना आ जाए 8 आ जाए। देखो 4 चौको 16 और 4 मिलकर कितना हो गई 8 हो गई, ठीक बा ना। देखिए जस्ट नीचे लिखे के बाद 4 + 4 बाहर यक्स, बाकी जैसे बा ओके ऐसे ही उतार देवे के बा, ठीक बा, को डाउट। अब यक्स के गुणा करा दो, इधर माइनस के गुणा भाई माइनस प्लस माइनस 4, इधर से यक्स के गुणा करबा तो यक्स हो गई, माइनस प्लस माइनस, इधर 4 में यक्स के गुणा करबा तो 4x + 1 और 16x² बराबर का हो चल 0, ठीक बा। कुल 4 पद प्राप्त हुई, दो दो के जोड़ा बना लेगा। A1 और में देखा का बा 4 और यक्स कामन हो गए, क्योंकि 4 के पहाड़ में 16 आई ना, तो यहाँ पर 4x और 4x पूरा कामन हो गए, तो बचल 1 जो नहीं क्वेश्चन में आई हुए एगो क्वेश्चन में आई, यहाँ से क्या कामन कही लेवा 1 कही लेवा, तो यहाँ 4x अब बाहर माइनस अंदर चिन्ह बदल जाए 1 बराबर का बा 0। अब देखो ये दो क्वेश्चन क्या बा बराबर बा, तो एक क्वेश्चन में लिख दो 4x - 1 और एक क्वेश्चन में लिख दो 4x - 1, ठीक बा। तो डाउट बताइए लोगन, बराबर क्या बचल 0। आप यहाँ से जब तब करके निकाल लो, जब 4x - 1 बराबर 0 है तो 4x बराबर ये मानी जरा क्या हो गई प्लस, तो x बराबर 1/4, ठीक बा। अब यहाँ से देखो जब 4x - 1 बराबर 0 बा, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4, ठीक बा। दोनों x के मान बराबर ही आइल बा, ये तो हमारा आंसर हो गई, ठीक बा। अब एक एगो कैसे गुणा करा, पहले वाले का और लास्ट वाले का आपस में क्या करेगा गुणा करेगा, तो पहला वाला 2√3 और लास्ट वाला 4√3, इनका गुणा कैला। देखो पहला वाला 2√3 और लास्ट वाला 4√3, पहले √3 से बाहर √2 जो बाबू का गुणा करा 4 दूना 8 और √3 का गुणा √3 में करवा तो 3, तो 8 3 24,
ठीक बा, कोई डाउट नहीं। अब लास्ट वाले अंक के सामने प्लस बा कि माइनस है कि देखे हुआ, तो प्लस बा, इसके बाद जोड़ के कितना लाएगा 14 लाएगा। तो ऐसे कोनो अंक ढूंढो, गुणा करें तो 24 आ जाए और जोड़ें तो 14 आ जाए। 12 दूना 24, अब 12 दू 14 मिल गए ना। अगर नहीं प्राप्त होता है कि गुणनखंड कह देगा तो वहाँ से मिल जाए, ठीक बा। तो एक जस्ट 14 का स्थान में लिखेगा, पहले बड़ा अंक 12, फिर छोटा अंक 2, इस एक्स को बाहर कह दो, बाकी जैसे बा उसको ऐसे ही उतार दो। माइनस, ठीक बा। अब कोष्टक तोड़ा, 2√3 एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 4√3 बराबर 0, ठीक बा। अब देख लो, अब एक देखो √3 यहाँ बा, √3 यहाँ भी कॉमन बा, लेकिन नजर नहीं आवत है तो लोगों के हम एक दिखावत है। एक देखा का लिख सकला, 12 के 3 गुणे 4 लिख सकला, 12 के 3 गुणे 4 लिख सकला कि नहीं लिख सकला। अब 3 के जैसे यहाँ पर देखा कि √3 का गुणा √3 में करबो तो सीधे का आ गई 3 आ गई। वैसे 3 के क्या लिख सकला, √3 का गुणा √3 में लिख सकला तो ऊपर 3 आ जाए, √3 का गुणा √3 में करबो तो सीधे 3 आ जाए। अब गुणे में का बा 4 लिख सकला करने नहीं लिख सकला, तो 2√3 एक्स स्क्वायर माइनस 12 का स्थान पर क्या लिखबो, एक 3 गुणे 12 पहले 4 लिख दो, एक्स माइनस 2x प्लस 4√3 बराबर का हो गए 0। फिर 2√3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 के क्या लिखबो, √3 गुणे √3 और गुणे में 4 एक्स, बाकी जैसे बा आपको ऐसे ही उतार दो, ठीक बा। अब देखो 2 यहाँ भी बा और 2 के पहाड़ा में 4 आई, 2 तो कॉमन हो गई बा, यहाँ भी एक्स बा, यहाँ भी एक्स बा, एक्स भी कॉमन हो गई। √3 यहाँ भी बा, पहले √3 ले लो, √3 यहाँ भी बा, √3 यहाँ भी बा, तो √3 कॉमन हो गई। एक्स इसमें भी बा, एक्स इसमें भी बा, तो एक्स भी कॉमन हो गई। देखा 2√3 और एक्स कॉमन हो गया, तो एक एक्स बची कि नहीं बची, यहाँ 2 एक्स बा ना, फिर माइनस। देखा इसमें से 2 बाहर निकल गया, तो अभी में 2 बची कि नहीं बची, अभी 2 बची, और एक √3 बाहर निकल गया, तो एक √3 भी तो बची 3, और एक्स बाहर निकल गई बा। फिर माइनस, जो नहीं क्वेश्चन में ये क्वेश्चन में आई, तो यहाँ से क्या कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर चले एक्स आ 2 दूना 4, 2 दूना 4, बाहर माइनस हुआ था, अंदर वाला चिन्ह क्या हो जाए प्लस बा, बाहर माइनस अंदर प्लस बात माइनस हो जाए, 2 दूना 4, 2 और √3 बराबर क्या बचा 0। एक और एक क्वेश्चन में लिखे हुआ, तो एक्स माइनस 2 √3 और एक क्वेश्चन में लिखे हुआ 2√3 एक्स माइनस 2 बराबर का बा 0, ठीक बा। देखा कोष्टक बराबर आयल बा, जब x माइनस 2 √3 बराबर 0 है तो x बराबर 2√3, ठीक बा। अब यहाँ से जब 2√3 x माइनस 2 बराबर 0 बा, तो 2√3 x ये माइनस रख क्या हो गई प्लस हो गई, तो x बराबर 2/2√3, ठीक बा। अब यहाँ से 2 काट सकला, तो x बराबर 2/√3। अब यहाँ से देखा एहू परिमीकरण कही दो या तो सीधे ए के आंसर कही दो, ठीक बा, आंसर कही दो। देखो यहाँ सब हर के परिमीकरण कही दो, एक पहले जैसे बतौलिया नहीं है, ना करल चाहता हो तो एहू आंसर छोड़ दो तब तो सही बा, ठीक बा। लेकिन वैसा परिमीकरण कर दिया जाता है, एक इरेज कर देते हैं हम। अब एहू का हल कर लो जा, लिखा हल। अब यहाँ से देखा पहले ही गुणनखंड बना के दे दिया है यार, एक सवाल के तो 8वां पहले ही कोष्टक बना के दे दिया, बस कोष्टक तोड़ेगा सवाल में, ठीक बा। गुणनखंड पहले ही से बना दिया है, कोष्टक तोड़ो, y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस इधर से y गुणा py माइनस प्लस माइनस इधर से qy प्लस pq बराबर क्या हो गई 0। कुल 4 पद मिल गए, जोड़ा बना लो, y माइनस p, बाहर y था, देखो y स्क्वायर है तो एक y बाहर नहीं दिया, एक y अंदर और y यहाँ बाहर निकल गए, यहाँ बचा p माइनस, यहाँ से क्या कॉमन ले लो q, तो अंदर बची y, बाहर माइनस अंदर प्लस बा तो माइनस हो जाए p
बराबर का बचा 0। अब देखो एक क्वेश्चन में बराबर आ गई बा, तो y माइनस पी एक क्वेश्चन में और y माइनस क्यू एक क्वेश्चन बराबर का हो गया 0। अब यहाँ से जब y माइनस पी बराबर क्या बा 0, तो y बराबर का बचल p, और जब y माइनस क्यू बराबर 0, तो y बराबर q, और ये तो क्या हो गई आंसर हो गई। ठीक बा, तो उम्मीद करता है काफ़ी अच्छे से सवाल समझ में आए दोस्तों। अब बढ़ा जाता है अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, आप प्रश्न संख्या 9 से प्रश्न संख्या 11 तक भी हल कर लेते हैं हम लोग। सब में गुणनखंड ही करना है, सेम टू सेम वैसे ही लगेगा। देखिए पहले वाले और लास्ट वाले का आपस में गुणा कराइए, तो 2 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आ गया 12। लास्ट वाले अंक के सामने देखा प्लस है कि माइनस, माइनस है तो बीच वाले अंक को घटा कर लेना है। अगर कोई अंक नहीं है तो वहाँ पर क्या है 1, तो ऐसा कोई अंक ढूंढिए, गुणा करें तो 12 आ जाए और घटाएं तो 1 आ जाए। ठीक है, 4 तिहाई 12 और 4 में से 3 गया 1 आ गया ना। तो सबसे पहले लिखा जाएगा 4 माइनस 3, बाहर x, फिर बाकी जैसे बा वैसे ही उतार दे एक बार। ठीक, आप कोष्टक तोड़ा, एक कोष्टक तोड़बा तो 4x माइनस 3x, बाकी जैसे बा वैसे ही उतार दे एक बार। ठीक बा, कुल 4 पद मिलल, 2 के जोड़ा बना ले एक बार। देखा 2x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बची x और प्लस 2 दूना 4 2 और 2x बाहर कर ले 2, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं तो x बाहर माइनस अंदर चिन्ह क्या हो जाए प्लस, और 3 दूना 6 बराबर 0। इन दोनों के एक क्वेश्चन में लिखे बाद दोस्तों x प्लस 2, और इन दोनों के एक क्वेश्चन में 2x माइनस 3 बराबर क्या हो गई 0। जब x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस 2। ठीक बा, और जब 2x माइनस 3 बराबर 0 है तो 2x बराबर प्लस 3, यह हमारी तरफ प्लस हो गई तो x बराबर 3/2। ठीक बा, अब देखो एगो का हल कैसे हो जाता, तो बट्टे वाला आ गया, तो बट्टे वाला मैं बताया पहले उसको बिना बट्टे के बनाइए। तो इसके बट्टे में एक मान का एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आएगा x, एक का गुणा x में 1 से भाग देंगे तो x, और जो आता है ऊपर वाले में गुणा कर देते हैं तो x स्क्वायर माइनस x सेकेंड नंबर x ऊपर गुणा कर बाद कितना है 3 बराबर 1/2। अब एक तीजा गुणा कर दो, यहाँ एक का गुणा a1 और एक का गुणा a1, तो 2x स्क्वायर माइनस 3 और 1 गुणे x बराबर x हो गए। गुणा कर दो 2x स्क्वायर 2 तिहाई 6 प्लस माइनस माइनस बराबर x। अब देखो 2x स्क्वायर रोक लो जाता, फिर ये प्लस में जा क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस 6 बराबर 0 हो गई। ठीक है, पहले x स्क्वायर फिर x फिर लास्ट में अचर पद, तो 2x स्क्वायर ये प्लस या क्या हो गया माइनस, अब माइनस 6 बराबर 0, इधर 0 बची। आप गुणनखंड कराया कर, देखो 6 और 2 का गुणा करवा तो 6 दूना 12, लास्ट वाले अंक के सामने माइनस बा तो घटा के कितना लाएगा x से लाएगा यानी 1 लाएगा। तो ऐसा कोई अंक ढूंढो, गुणा करी तो 12 आ जाए और घटाई तो 1 आ जाए। अभी देखो जस्ट यहाँ बनल रहा है 4 माइनस 3, 4 3 12 और 4 में से 3 गया 1, एक जस्ट नीचे लिखा 4 माइनस 3, बाहर x बाकी जैसे बा वैसे ही उतार दो, माइनस बा ना माइनस। ठीक बा, 2x स्क्वायर माइनस गुणा करो 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 6 बराबर 0। को डाउट ना है। अब देखो 2 का जोड़ा बना लो, इसमें और इसमें क्या कॉमन है 2x कॉमन हुआ तो x और 2 दूना 4, 2x प्लस 3 कॉमन कैला तो x माइनस 2 बराबर का हुआ 0। अब इन दोनों को एक क्वेश्चन में लिखा x माइनस 2, ठीक बा, और इवन लिखा 2x प्लस 3 बराबर 0। अब जब x माइनस 2 बराबर का बा 0 तो x बराबर 2, और जब 2x प्लस 3 बराबर 0 बा
तो 2x बराबर -3, तो x बराबर -3/2। ठीक बा। अब इसी तरह को हल कैल जाता। एक देखा कैसे हल हो, देखा फिर अंडर रूट वाला आ गई बा, लास्ट वाला पद और पहला पद का आपस में गुणा कराइए। तो 5√2 का गुणा जब √2 में करबा तो कितना हो गई, अंडर रूट के बाहर 1 बा तो 5 के नम 5, और अंडर का गुणा √2 में करबा तो सीधे 2 लिख देबा। ठीक है, समान अंडर रूट है ना, सीधे 2 लिख दिया। गुणा करने में कितना आ जाए 10। ठीक है, अब गुणा के लिए 10 आई और लास्ट अंक के सामने प्लस बा। ठीक बा, तो जोड़ के कितना लाएगा 7। अब ऐसा कोई अंक गुणा करें तो 10 आ जा, और जोड़ी तो 7 आ जा। 5 दूना 10, अब 5 2 7 आ गई ना। देखिए जस्ट नीचे लिखे एक बार लिख लो, यहाँ पर लिख लो, पहले 2 + 5 लिख लो। कहाँ से यहाँ 2 बानो तो यहाँ 2 कॉमन हो जाए। x + 5 √2 बराबर 0 प्लस √2x²। ठीक बा, देखा 2 का हम पहले लिख लिया। क्या है, कहाँ से यहाँ 2 बा ना तो कॉमन आराम से मिल जाए। अगर 5 के लिख देती तो √2 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो कॉमन उतना ना 6 सावत। अब देखा 5 यहाँ बा तो 5 यहाँ भी बा, कॉमन आराम से मिल जाए। ऐसे लिखा लिया √2x² प्लस इसका इसमें गुणा करेगा तो 2x प्लस 5x प्लस 5 √2x बराबर 0। ठीक बा। अब देखा √2 यहाँ बा, यहाँ पर नजर नहीं आता तो यहाँ लिख सकते हैं √2 गुणे √2, क्योंकि √2 का गुणा √2 में करेंगे तो ऊपर वाला फिर आ जाएगी x 2x, फिर बाकी जैसे बा को ऐसे ही उतार दो। 5 √2 बराबर 0। देखो √2 x कॉमन कैला तो यहाँ बचल x, आ देखो √2 बाहर निकल गई, √2x बाहर निकल गई तो एक √2 बची कि नहीं बची। फिर 5 कॉमन कैला तो x, 5 बाहर निकल गई तो √2 बराबर 0। ठीक बा। अब इन दो कोष्टक समान आ गई बा तो इनके एक कोष्टक में लिख दो और इसको एक कोष्टक में लिख दो तो √2x + 5 बराबर 0। अब यहाँ से करेंगे जब x + √2 बराबर 0 तो x बराबर -√2, और जब √2x + 5 बराबर 0 तो √2x ये प्लस या क्या हो गई -x बराबर -5 √2। ठीक बा। x का मान एक ई आ गई -√2 और x का मान -5/√2। अब यहाँ परिमीकरण भी कैसे खला नहीं करना चाहता तो ऐसे छोड़ दो। ठीक बा, ये तो फाइनल आंसर हो गए। तो उम्मीद करता है योग आप सबके बहुत अच्छे समझ में आए हो। बढ़ जाता अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, अब प्रश्न संख्या 12 से प्रश्न संख्या 13 तक को भी हल कर लें हम लोग। तो हल करते हैं। देखिए क्या कह रहा है 2x² + ax - a² बराबर 0। जहाँ a वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या मतलब a का मान प्लस भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट्टे में भी हो सकता है, दशमलव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वास्तविक संख्या। ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए क्या बताया है कि लास्ट वाला पद और पहला पद का आपस में गुणा कराइए। तो 2 का गुणा a² में कराएंगे तो 2a² आएगा। फिर लास्ट वाले अंक के सामने देखा जाएगा माइनस है कि प्लस, माइनस है तो बीच वाले अंक को जोड़ के लाना है, सॉरी घटा के लाना है। तो घटा के हमें कितना लाना है, a लाना है। ठीक है, तो देखिए ऐसा कोई अंक ढूंढिए, गुणा करें तो 2a² आ जाए और घटाएं तो कितना आ जाए, a आ जाए। ध्यान दीजिए 2a में से अगर a हम घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, a आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और 2a का गुणा a में कर दें तो 2a² आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखिए दोनों सेम चीज लिया हूं। ठीक है, इसी के जस्ट नीचे लिखना है 2a - a। ठीक बा, बाकी जैसे बा वो ऐसे ही उतार दो एक बार। ठीक बा। अब कोष्टक तोड़ो 2x² + 2a, यहाँ पर x तो भुला ही गए हम लोग, x - a² बराबर 0। x आई करेक्ट में गुणा करवा तो -ax, बाकी जैसे बा को ऐसे ही उतार दो एक बार। आई के हम इरेज करे थे। अब जोड़ा बना लो। इन दोनों में क्या कॉमन बात, 2x कॉमन बात, x बचल 2
बाहर निकल गई और x बाहर निकल गई तो बचल 2a, ठीक बा, माइनस, अब इसमें a कामन ले लो तो x बाहर माइनस अंदर भी माइनस तो प्लस हो गई, माइनस माइनस, और a स्क्वायर में से a बाहर निकल गई तो एक a बची कि नहीं बची। देखो यहाँ पर 2 भी बाहर निकल गया ना तो सिर्फ यहाँ पर 1 बचेगा a, ठीक बा, और एक कोष्टक में तो x प्लस a और यहाँ से 2x माइनस a बराबर का बचल 0, ठीक बा। और देखो जब x प्लस a बराबर क्या है 0 तो x बराबर माइनस a, और जब 2x माइनस a बराबर क्या है 0 तो 2x बराबर ये माइनस रख क्या हो गया प्लस, तो x बराबर a बट्टा 2, ई तो आंसर और ई तो आंसर, ठीक बा। अब इसी तरह के भी हल कर जाता। देखा पहला पद और लास्ट वाले पद में आपस में गुणा करी बा, 4√3 गुणे 2√3, √3 का गुणा √3 में करवा 3 हो गई, और 2 चौक 8, 8 त्रिक 24, ठीक है, गुणा करने कितना आ जाए 24 आ जाए। अब लास्ट वाले अंक के सामने माइनस बात बीच वाले अंक को क्या करेगा घटा के लाएगा, तो ऐसा कोई अंक ढूंढो गुणा करी तो कितना आएगा 24 आ जाए, और घटाए तो कितना जाए 2। अब जस्ट इसके पहले सवाल लगाया गया था 6 माइनस 4, 6 और 4 का गुणा करवा तो 24 आ गई, और 6 में से 4 घटेगा तो 2 आ जाए, ठीक बा। एक नीचे लिखा 6 माइनस 4, बाहर x बाकी जैसे बा उसको वैसे ही उतार देगा, ठीक बा। अब अंदर गुणा कराओ तो 4√3 x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 2√3 बराबर 0, ठीक बा। कौन डाउट बताइए लोगन। अब यहाँ से देखा √3 यहाँ बा तो 6 में भी √3 आई, कैसे आई तो देख लो, √3 x स्क्वायर बा, एक अंडर देखो 6 के क्या लिख सकला 3 गुणे 2 लिख सकला, आ x बाकी जैसे बा उसको ऐसे ही उतार दो, ठीक बा। अब देखो 4√3 x स्क्वायर प्लस 3 का क्या लिख सकला √3 गुणे √3, ठीक बा। अब गुणे में 2x, फिर बाकी जैसे बा उसको वैसे ही उतार दो, एक इरेज कर देते हैं, ठीक बा। अब कॉमन करो, देखो 4 यहाँ बा और 2 यहाँ बा, ठीक बा, और x स्क्वायर यहाँ बा, यहाँ पर x बा, तो इसका मतलब 2x और यहाँ √3 बा, √3 भी तो कॉमन ले लो 3 और x कॉमन कर लो, तो 4 यानी 2 बची, 4 में से 2 ही कॉमन ले रहा है 2 बची, √3 बाहर हो गई तो एक x और बची, प्लस √3 2 और x बाहर निकल लेते एक √3 बची, ठीक बा, माइनस, अब यहाँ से क्या कॉमन ले कोष्टक बराबर है 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ बची 2x, बाहर माइनस बा अंदर भी माइनस बा, प्लस हो गई 2 बाहर निकल गए तो यहाँ बची √3 बराबर 0। अब देखो एक कोष्टक बराबर आ गए ना, तो इनके एक क्वेश्चन में लिखा, और देखो इन दोनों के एक क्वेश्चन में लिखा बराबर 0। अब यहाँ से लिख लो जब 2x प्लस √3 बराबर 0 तो 2x बराबर माइनस √3, तो x बराबर माइनस √3 बट्टे में 2, और यहाँ से लिखा जब 2√3 x माइनस 2 बराबर 0 तो 2√3 x बराबर ये माइनस प्लस हो गया तो x बराबर 2 बट्टे 2√3। अब यहाँ देखो ये 2 से 2 क्या हो गई कट गई, तो x बराबर 1 बट्टे √3, यह आंसर छोड़ दो या परमीकरण कर दिया कर लोगन। देखो इस तरह प्रश्न संख्या 12 और प्रश्न संख्या 13 हल हो गई, ठीक बा। बढ़ा जाता अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों अब प्रश्न संख्या 14 से लेकर प्रश्न संख्या 16 तक भी हल कर लेते हैं, और ये तीनों प्रश्न लास्ट प्रश्न होंगे प्रश्नावली 4C का, ठीक है दोस्तों। तो हल करते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग हल
अब देखिए ये बट्टे में है तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एक और यक्स का एलसीएम क्या होगा, यक्स। एक का यक्स में एक से भाग देंगे तो यक्स, और इसका गुणा करेंगे तो 3x² माइनस 8 यक्स यक्स में भाग देंगे 1 और इसका गुणा 8 में करें तो 8 बराबर 2। अब इसके बट्टे में 1 मान के 3 गुणा करा देते हैं हम लोग, तो क्या आएगा 3x² माइनस 8 और इसका करेंगे तो 2x आ गया। तो पहले x² को फिर x, ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस, और फिर लास्ट में अचर पद बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करते हैं। लास्ट वाला पद क्या है 8 और पहला पद क्या है 3, 3 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 3 24, घटाने में कितना आना चाहिए 2, तो 6 चौक 24 और 6 में से 4 गया 2, तो इसके अर्थ में 6 माइनस 4 बाहर x, बाकी जैसे है वहाँ ओके वैसे ही उतार देवे एक बार। एक में गुणा करबा तो 6x माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 8 बराबर 0, 3x² माइनस, ठीक है, दो का जोड़ा बना लो, 3x कामा ले लेबा तो बची 2x माइनस 3 दूना 6 2, ठीक है, प्लस नहीं गड़बड़ा गई, गलत हम बोलिए नहीं, यहाँ से 3x सीधे कामा ले लो ना तो x माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ से 4 कामन ले लो तो x माइनस 4 दूना 8 बराबर क्या बचल 0। अब इनको एक क्वेश्चन में x माइनस 2 और एक क्वेश्चन में 3x प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ से जब x माइनस 2 बराबर क्या है 0 तो x बराबर 2, और जब 3x प्लस 4 बराबर 0 तो 3x बराबर माइनस 4, तो x बराबर माइनस 4/3। ठीक बा। अब एक देखो एक बट्टे में एक मान के एलसीएम ले लो 15 प्रश्न के, क्योंकि बट्टे में बा तो एलसीएम कितना है 1 8, एक का एलसीएम कितना है 8, भाग देवा तो 16, यानी एक में भाग देवा तो 8 8 में 16x² माइनस 8x प्लस 8 के नाम 8 1 बराबर 0, बटे में एक मान लो 3 गुणा करेब तो 16x² माइनस 8x प्लस 1, 8 का 0 में करवा तो 0 हो गए। अब देखो 1 का गुणा 16 में करेब तो 16 आई, लास्ट वाले पद के सामने का बा प्लस, तो जोड़ के कितना लाएगा 8 लाएगा, ठीक है। तो गुणा करने पर 16 आवे और जोड़ने पर 8, 4 चौक को 16 और 4 4 8 के नीचे जस्ट लिखे 4 प्लस 4 बाहर x, बाकी जैसे बा को वैसे ही उतार दे एक बार। 16x² माइनस गुणा कर माइनस 4x प्लस 1 बराबर का बा 0, का कामन बा 4x कामन बा तो 4 चौक को 16x, 1 यहाँ से का कामन लेवा 1, तो 4x प्लस बाहर माइनस बा ना अंदर प्लस बा तो माइनस 1 बराबर का बचल 0, 4x माइनस 1 और इसके एक क्वेश्चन में 4x माइनस 1 बराबर 0। आपने से लिखा जब 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4। अब यहाँ से 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4। ये तो आंसर आ गए, ठीक है, देख लो। एक करा 1 का गुणा 100 में करवा था 100, लास्ट वाले पद के सामने का प्लस, इसका मतलब जोड़ के हमें कितना लाना है 20, 10 का गुणा 10 में करवा था 100 और 10 10 कितना हो जाए 20, कितना आसान बा 10 प्लस 10 बाहर x, बाकी जैसे बा ओके वैसे ही उतार दे एक बार, ठीक बा। 100x² 10x प्लस माइनस माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन का बा 10x, तो यहाँ बचल तो आर 10x बाहर कॉमन तो 1, अब यहाँ से 1 कॉमन ले लो तो 10x और माइनस 1, कहाँ बाहर माइनस बा ना तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाए। अब 10x माइनस 1 एक क्वेश्चन में और 10x माइनस 1 एक क्वेश्चन में बराबर 0। अब यहाँ से जब 10x माइनस 1 बराबर 0 तो 10x बराबर 1,
तो यक्स बराबर 1/10। अब यहाँ से देखो 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, यक्स बराबर 1/10। देखो दोनों पर तारा आंसर आ गए। ठीक बा। देखा दोस्तों, इस तरह पर्सनालिटी 4C हम सब ने क्या किया, ख़त्म कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप सबके लिए इतना किया है, तो आप नए हैं चैनल पर हमारे तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगा। ठीक है, और काफ़ी पसंद आ रहा है तो दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, उन लोगों से भी बताइए कि देखो ये चैनल पे आपको समझ में आ रहा है, तुम लोग भी कोशिश करो दिखने का। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले प्रश्नावली के साथ। जय हिंद दोस्तों।